हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चेक बॉक्स के बारे में। अच्छा, चेक बॉक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब टॉपिक क्या है, इससे चेक बॉक्स से रिलेटेड हम बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, होता बहुत आसान है बनाना, बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया एक्सेल में, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने ज़्यादातर एक्सेल में देखी नहीं होती है, या बहुत सारी जगह इनका जिक्र भी नहीं किया जाता। जैसे कोई सिखाता भी है तो इस चीज़ का जिक्र भी नहीं करते। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है चेक बॉक्स बनाना। तो आज हम शुरुआत से चेक बॉक्स को सीखने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। इसलिए मैंने एक सिंपल सा आपके सामने एक लिस्ट बना ली है। अभी इसमें लिखना बाकी है, क्योंकि चेक बॉक्स जो है शुरुआत से ही बताना पड़ेगा आपको कि कहाँ से बनाना है। ठीक है, तो पहले तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो मेरे पास MS ऑफिस है उसका वर्जन 2013 है। ठीक है, आपके पास हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि 2013 या 2016 या 2019 इन ऑफिस वर्जन में एक टैब आपको ढूंढना पड़ेगा, डेवलपर टैब। ठीक है, या इससे नीचे का है तो उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा अंदर होता है वो ऑप्शन, उसको सामने लाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग आसानी से इसे ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। मैं बिल्कुल शुरुआत से आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपर टैब आप देख रहे हैं, ये जब भी आप एक्सेल आपके कंप्यूटर में होगा तो शायद ये आपके सामने नहीं होगा, इसको सामने लाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो यही सीख लेते हैं कि ये डेवलपर टैब को हम अपने सामने कैसे लाएंगे। ठीक है, तो डेवलपर टैब को लाने के लिए हमें फाइल पर जाना होगा। फाइल पर जाने के बाद में हमें, ठीक है, फाइल पर जाना होगा, और फाइल पर जाने के बाद में हमें आना होगा ऑप्शन पर। फाइल में हमको एक जगह क्या मिलेगा, ऑप्शन। ठीक है, लिखा हुआ मिलेगा। अगर 2013 या इस तरीके का है तो ठीक है, ऑप्शन पर जाना होगा। ऑप्शन पर जैसे ही आप जाएंगे आपके सामने एक नया सा पेज खुल के आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा पेज, ध्यान से देखिए। ठीक है, इस पेज में आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कस्टमाइज रिबन, दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं इस साइड में यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन लिखा हुआ है। जब आपके में नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर टिक नहीं लगा होगा। मेरे में दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर टिक लगा हुआ है। आपके में नहीं दिख रहा है तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसे क्लिक करके टिक कर लेना है, और थोड़ा नीचे आके आपको ऑप्शन मिलेगा ओके। तो इस ऑप्शन पे आपको क्या कर देना है, ओके क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। तो समझ में आया डेवलपर ऑप्शन आपको कैसे लाना है। ठीक है, इसके बाद में आपको डेवलपर ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको इंसर्ट करके आपको एक बटन मिलेगी, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सेम चीज़ें, यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, फॉर्म कंट्रोल और एक्टिव कंट्रोल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फॉर्म कंट्रोल और एक्टिव कंट्रोल। समझ में आया। ठीक है, तो आपको फॉर्म कंट्रोल में इस जगह से चेक बॉक्स को ले लेना है। ठीक है, चेक बॉक्स को फॉर्म कंट्रोल से ले लेना है। चेक बॉक्स को लेने के बाद में आपको क्या करना है, जिसे आप फॉर्म कंट्रोल से लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, एक्टिव कंट्रोल से नहीं लेना है। फॉर्म कंट्रोल से चेक बॉक्स लीजिएगा। उसमें और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम बाद में बात करेंगे उनके बारे में। आज हम चेक बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो उसमें बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। उसमें ऑप्शन बटन भी है, लेबल भी है, ठीक है, कमांड बटन भी है। इन सब चीज़ों का यूज कैसे करेंगे हम आगे चल के बात करते हैं। तो सबसे पहले चेक बॉक्स मैंने ले लिया। आपने शेप जरूर बनाया होगा, आपने पेंट में भी बनाया होगा, वर्ड में भी बनाया होगा, MS वर्ड। ठीक है, एक्सेल में भी आपने कई बार शायद शेप बनाया हो। तो बिल्कुल आपको देख सकते हो, जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर अब आपके प्लस का साइन आ रहा है। बस आपको क्या कर देना है, ड्रॉ कर लेना है एक शेप के जैसे। जैसे मैं ड्रा करूँगा यहाँ पर चेक बॉक्स बन के आ चुका है। लेकिन इसके साथ में लिख के भी आ रहा है। अगर आप इसे कस्टम थोड़ा बहुत इधर उधर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इधर कर लिया। अब यहाँ पे चेक बॉक्स 1 लिख के आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे C के पास में आके देखिए, यहाँ पे पॉइंटर एक सीधी लाइन में चेंज हो जाएगा, कुछ आई, जैसे बहुत सारे लोग इस तरीके से आई बनाते हैं। यहाँ पर जब आ जाए तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब इसके बाद कीबोर्ड से डिलीट बटन दबानी है। ठीक है,
दबाए रहिए, वो मिट जाएगा, डिलीट बटन दबा रहिए। ठीक है, अब आप किसी और सेल में क्लिक कर सकते हैं, आपका चेकबॉक्स बनके तैयार हो गया। अब आप देख सकते हो ये चेकबॉक्स बनके तैयार हो गया। टिक हो रहा है, अनटिक हो रहा है, टिक हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब इस चेकबॉक्स को हमें इन सब में बनाना है तो हमें बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस चेकबॉक्स वाली सेल को हमें क्लिक करना है। अच्छा, हम चेकबॉक्स वाली सेल को क्लिक करेंगे, ना कि चेकबॉक्स को। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम आती है जो मैंने बहुत बार देखा हुआ है। क्या दिक्कत आती है? दिक्कत ये आती है कि जब वो सेल को सेलेक्ट करते हैं जिसमें चेकबॉक्स बना हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि वो सेल को सेलेक्ट नहीं कर पाते, उनसे चेकबॉक्स टिक हो जाता है। जैसे अब ये सेल मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ाई हुई है तो आराम से सेलेक्ट हो जा रही है। कुछ लोग चौड़ाई कम रखते हैं, तब जब वो उसे क्लिक करने जाते हैं तो चेकबॉक्स क्लिक होता है। जैसे वो इसे क्लिक करते हैं तो चेकबॉक्स क्लिक होता है कहीं पे भी, या जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए, है ना। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बाएं साइड वाली या दाएं साइड वाली या ऊपर वाली कोई सेल आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर एरो की से उधर आ जाइए। ठीक है, समझ में आया? तो एरो की से आप उधर आ जाइए। उसके बाद आप कीबोर्ड से क्या करेंगे, कंट्रोल सी बटन दबाएंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल सी। उसके बाद में आप, मुझे नीचे इन सेल्स में चाहिए तो मैंने इन सेल्स को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो कंट्रोल वी बटन आप कीबोर्ड से दबाइए। अब देख सकते हैं चेकबॉक्स सब में बन के आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ क्योंकि चेकबॉक्स है। तो मान लीजिए मैं चेकबॉक्स से रिलेटेड आज एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ कि ये सामान मुझे मार्केट से लाना है। ठीक है, मैंने बताया ना कि बहुत ही सिंपल वे में आज हम बात करेंगे। चेकबॉक्स को ज़्यादा हम लोग लेंथी नहीं बनाएंगे आज के सेशन में। अगली वीडियो में हम चेकबॉक्स को और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी तो हम सिर्फ सिंपल सा, तो जैसे मान लीजिए हमको घर से कोई सामान मंगाया गया, घर से बोला गया, हम मार्केट जा रहे हैं, हमसे बोल दिया गया कि आप राइस ले आइएगा, राइस। ठीक है, उसके नीचे मान लीजिए निरमा ले आइएगा। ठीक है, मान लीजिए सोप ले आइएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रश ले आइएगा। ठीक है, उसके बाद में पेस्ट ले आइएगा। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, आप लिख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट लिखना चाहते हो। ठीक है, ओके। अब हमको क्या करना है, देखिए चेकबॉक्स बन गया है। ठीक है, और बेसिक तौर पे अगर हम बात करें कि हम चेकबॉक्स को अगर टिक करते हैं तो ये प्रोडक्ट हमने लिया है, अगर नहीं टिक है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट हमने नहीं लिया है, जो लिस्ट में जो भी चीज़ लिखी हुई है। समझ में आया? अब हम करना क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब चेकबॉक्स टिक हो तो टिक से इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे अगर चेकबॉक्स टिक हो तो ये जो है ये कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो जानी चाहिए, जैसे किसी भी कलर से, किसी भी एक कलर से हाईलाइट हो जानी चाहिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए येलो कलर से। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर टिक हो, और जैसे ही टिक हटा दिया जाए तो वो हाईलाइट भी हट जाए। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ेगा। अपने इसमें चेकबॉक्स वाली सीट में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे होम पे आप देख लीजिएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसका यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये तभी काम करेगा ये चेकबॉक्स को जब हम एक्टिव करेंगे। देखिए चेकबॉक्स को आप थोड़ी देर के लिए स्विच समझिए, लाइट वाला स्विच होता है ना, आपके घर में भी होगा, आप उस स्विच को ऑन करते होंगे, पंखा चल जाता होगा, LED जल जाता होगा, है ना, वो वाला। अब देखिए उस स्विच को सीधा बोर्ड में लगा देने से वो काम नहीं करता है ना, जब तक उसका कनेक्शन नहीं करना होगा। जब आप कनेक्शन कर लीजिएगा तब वो स्विच क्या होगा, काम करने लगेगा। समझ में आए? तो हमने ये चेकबॉक्स तो बना लिया लेकिन अभी इसका कनेक्शन नहीं किया है, यानी एक्टिव नहीं किया है। तो एक्टिव कैसे करेंगे, तो एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा लीजिए। ठीक है, पहले तो मुझे बाहर कहीं क्लिक कर लेना है, मैं यहाँ पे क्लिक लेता हूँ, कहीं भी बाहर क्लिक कर लीजिए। अब आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबानी है। क्या दबानी है? कंट्रोल बटन। ठीक है, मैं दबा लेता हूँ। इसके बाद में मुझे क्या करना है, इस चेक बॉक्स वाले आइकन, जो ये चेक बॉक्स वाला निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। कंट्रोल बटन दबाए रहनी है और फिर हम इस चेक बॉक्स वाले निशान पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करिएगा आप देखिएगा कि ये चेक बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कंट्रोल बटन छोड़ दीजिए, फिर आप यहाँ फार्मूला बार में आइए, कहीं और कहीं क्लिक मत करिएगा, सिर्फ कंट्रोल बटन से आप उंगली हटा लीजिए, यानी कंट्रोल बटन को छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ फार्मूला बार में आएंगे और फार्मूला बार में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार क्लिक कर लीजिए माउस से और यहाँ पर आप बराबर का निशान लगाएंगे। क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। इसीलिए मैंने एक स्टेटस का कॉलम पहले ले लिया था,
और इसके पीछे ये कॉलम है ना, जस्ट इसके पीछे ये वाला कॉलम है, तो बराबर का निशान वहाँ लगाने के बाद में मैं ये कॉलम को इसे सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में देखिए ये कौन सा कॉलम है, C4, तो यहाँ पे लिख के भी आ गया C4। अब बस हमें कीबोर्ड से एंटर बटन को दबा देना है। ठीक है, अब हो गया। देखिए अभी ये सेलेक्ट है, तो कहीं भी आप बाहर क्लिक कर दीजिए, डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब होगा क्या, तो आप जब इस पर क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या लिख के आएगा, ट्रू। और जैसे आप दोबारा से क्लिक हटाइए, क्या लिख के आएगा, फॉल्स। यानी अब ये ऑप्शन बटन चेक बॉक्स बटन क्या हो गई है, एक्टिव हो चुकी है। समझ में आया। तो इसी प्रकार से जल्दी जल्दी हम सारी बटनों को क्या कर लेते हैं, सारे चेक बॉक्स को क्या कर लेते हैं, एक्टिव कर लेते हैं। समझ में आया कैसे एक्टिव करना है, ना समझ में आया फिर से देख लीजिए। कंट्रोल बटन के साथ चेक बॉक्स पर क्लिक करिए, फार्मूला बार में बराबर का निशान लगाइए और उसके पड़ोस वाली सेल यानी लेफ्ट साइड वाली सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर करिए। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लेफ़्ट साइड वाली सेल को ही सेलेक्ट करें, आप राइट में बना सकते हो, लेकिन मैंने लेफ़्ट में बनाया है। ठीक है, अब आप इस पर क्लिक करके देखिए बन गया। चलिए फटाफट हम इनको एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और एक्टिव करने के बाद में जब यहाँ पे चेक एक्टिव हो जाती है तो ये सेलेक्ट रहता है, तो आप बाहर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, वरना हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, तो हमने फटाफट क्या कर लिया, एक्टिव कर लिया। ठीक है, और बस लास्ट बची है, ये हो गई हमारी एक्टिव। ठीक है, अब ये हमारी सारी सेल्स क्या हो गई, एक्टिव। एक्टिव हो गई तो टिक करने पर ट्रू और अनटिक करने पर क्या लिख आएगा, फॉल्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस चेक बॉक्स को, ठीक है, इस चेक बॉक्स वाली सीट को हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट को इस चेक बॉक्स से लेके आगे जो लिस्ट हमने बनाई है, इस दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम जाएंगे होम मेन्यू पर। अगर हम किसी और मेन्यू पर हैं तो, हम होम पे हैं तो ठीक है। और फिर हम आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रूल। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, न्यू रूल। जैसे आप न्यू रूल पे क्लिक करिएगा, आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा छोटा सा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू, ये लिखा हुआ है, इसके नीचे आप यहाँ पर क्लिक करिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो सेल है जिसमें ट्रू या फॉल्स लिख के आ रहा है, जहाँ पे आपने पहला चेक बॉक्स बनाया है उसके लेफ्ट साइड वाली, बस इस सेल को आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया, अगर आप मेरे रेगुलरली वीडियो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, नहीं देख रहे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। अटेंडेंस शीट वाले वीडियो हुए है ना, उसमें इस चीज़ का यूज हुआ है, मैंने वहाँ पर आपको बताया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिख के आया, $C $4 ये लिख के आया। अच्छा, ये जो लिख के आया है ये डॉलर इसमें लग के आया है। C क्या है, कॉलम नंबर है, 4 क्या है, रो नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों से पहले क्या लग के आया है, डॉलर लग के आया है। डॉलर क्यों लग के आता है, वैल्यू को एब्सोल्यूट बनाने के लिए, मतलब कि अब ये वैल्यू किसी मतलब फिक्स हो चुकी है। जब भी एक्सेल देखेगा तो सिर्फ इसी सेल में देखेगा। समझ में है, किस में देखेगा, C4 में। बट C4 में देखने से एक काम हमारा गलत होगा। क्या गलत होगा कि हमारी जो वैल्यू है सिर्फ इसमें थोड़ी आ रही है। ठीक है, ये कौन से C4, नीचे भी तो आ रही है, C5 में भी आ रही है, C6 में भी आ रही है, C7 में भी आ रही है ना। उसको ट्रू और फॉल्स देखना है, वो किस हिसाब से कलर करेगा। जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया है, अगर उस सेल में ट्रू लिखा होगा तो वो क्या करेगा, उसे कलर करेगा, अगर फॉल्स लिखा होगा तो कलर नहीं करेगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स सिर्फ एक सेल में थोड़ी लिखा हुआ है, उसके नीचे भी तो लिखा हुआ है ना। तो हमको क्या करना होगा, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, C4, उसके नीचे क्या है, कौन सी सेल है, C5, उसके नीचे कौन सी सेल है, C6, उसके नीचे कौन सी सेल है, C7। समझ में आए। तो इस टाइप से सेल्स हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो C बार बार रिपीट हो रहा है, C4, C5, C6 है ना। तो जो चीज़ बदल नहीं रही उससे पहले मुझे डॉलर नहीं हटाना है। लेकिन जो चीज़ बदल रही है वो तभी बदल पाएगी, है ना, जब उसके पहले से डॉलर हटाइएगा। ठीक है, जैसे 4 से 5 कब होगा, जब डॉलर नहीं लगा होगा 4 से पहले। ठीक है, अगर 4 से पहले डॉलर लगा हुआ होगा तो वो चीज़ वैल्यू चेंज नहीं हो पाएगी, और हमें चेंज करना है। इसीलिए हम कीबोर्ड से क्या करेंगे, F4 बटन दबाएंगे, जिससे ये डॉलर हटेगा। तो F4 बटन कीबोर्ड से आप दबाइए। देखिए अभी C4 से पहले हट चुका है, अगर ना हटे तो आप दोबारा से F4 बटन दबा सकते हैं। ठीक है,
समझ में आया? बस अब आपको क्या करना है, फॉर्मेट पर आना है। फॉर्मेट पर आने के बाद में ठीक है, आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट में कुछ नहीं लीजिए, फिल में आप सिर्फ एक कलर ले लीजिए, जो भी कोई आप हल्का कलर कोई चूज कर सकते हैं। मैं येलो कलर ले लेता हूँ, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन हल्का कलर लीजिए। और इसे क्या करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, फिर से मैं ओके करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, जो टिक थे उसमें क्या आया, कलर आ गया। अब जो टिक नहीं है उसमें कलर नहीं है। तो जैसे आप टिक हटाओगे वैसे क्या हो जाएगा, कलर भी हट जाएगा, और टिक करोगे तो कलर रहेगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि सर ये जो यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है ट्रू फॉल्स वाला, ये हमको नहीं चाहिए। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो ये किस कॉलम में लिखा हुआ है, सी कॉलम में। आप सी पर क्लिक करिए, ठीक है, और फिर वहीं पर रहते हुए आप राइट क्लिक करिए माउस से। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइड करने का, देख सकते हैं हाइड करने का। मैंने इसे हाइड कर दिया। अब ये सी कॉलम आपको नहीं दिखेगा। काम पूरा का मतलब वो है, सिर्फ दिख नहीं रहा। देखिए यहाँ पे बी के बाद सीधे डी आ रहा, ठीक है, आ रहा है, बी के बाद सीधा डी आ रहा है। ठीक है, तो सी है सिर्फ आपके सामने से हटा दिया गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो उसे वापस से देखना तो किसके किसके बीच में है, बी और डी के बीच में है। तो आप बी से लगा के डी तक सेलेक्ट कर लीजिए, फिर राइट क्लिक करिए और नीचे मिलेगा आपको अनहाइड का ऑप्शन। समझ में आया? ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। समझ में आया? आज मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल पर आपको चेक बॉक्स बताया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं चेक बॉक्स को और ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। चेक बॉक्स के साथ साथ में वहाँ पे ऑप्शन बटन है, कमांड बटन है, लेबल है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, इसको भी हम अलग अलग वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।